अमेजिंग। टूनी कहानियाँ। दोस्तों, आज की कहानी है एक ढोलकपुर नामक गांव की, जो कि बहुत खुशहाल है। यहाँ के लोग भी बहुत मिलनसार हैं, मगर यहाँ ऐसा माना जाता है कि इस गांव पे किसी आत्मा का साया है, जो कि रात में बाहर निकलता है। इसीलिए यहाँ के लोग अंधेरा होने से पहले अपने अपने घरों में चले जाते हैं। अपने सारी ज़रूरतें, सारे काम सूरज ढलने से पहले खत्म करके घर वापस चले जाते हैं। पर एक रात गांव के सरपंच दीनानाथ को बारिश के कारण शहर से लौटने में बहुत देर हो जाती है। दीनानाथ बहुत घबराया हुआ गांव की तरफ बढ़ता चला जाता है, मन में बस एक ही ख्याल लिए कि जल्द से जल्द वो घर पहुंच जाए। दीना डरा सहमा बारिश में भीगा हुआ जैसे तैसे अपने गांव पहुंच जाता है। जैसे ही वो राहत की सांस लेता है, वह अपने गांव की चाय की टपरी को इतनी रात में खुला देख हैरान हो जाता है। अरे, ये क्या? इतनी रात में ये चाय की टपरी अभी तक खुली कैसे है? लगता है मोहन आज दुकान बंद करना ही भूल गया, या फिर शायद वो बेचारा भी बारिश के कारण घर नहीं जा पाया हो। चलो चलकर देखता हूं। दीना टपरी के पास जाता है और मोहन को पुकारने लगता है। अरे मोहन, कोई है इधर? मोहन, अरे सुन रहा है कोई? इतनी रात में ये दुकान क्यों खुली हुई है? अरे ये लाइट को अचानक क्या हुआ? मोहन इतना लापरवाह कैसे हो सकता है जो ऐसे खुली दुकान छोड़ के चल जाए? कोई नहीं है इधर। अपनी जान की सलामती चाहते हो तो चले जाओ इधर से, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तो तुम कौन हो और कहां से बोल रहे हो, और मेरी जान क्यों लेना चाहते हो तुम? मैंने बोला ना चला जा इधर से तू, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। दीना वहां से डर के भाग जाता है और सीधा अपने घर की ओर निकलता है। बारिश भी अब बहुत जोरों से होने लगी थी। दीना के मन में बस वही डरावनी आवाज गूंज रही है। न जाने कहां से आ रही थी वो आवाज। वह घर पहुंचते ही सीधा अपने कमरे में जाता है। वहां उसकी पत्नी माया उसका बहुत देर से इंतजार कर रही होती है। अरे आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या हुआ आपको? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। आप ठीक तो है ना? भूत, वहां कोई डरावना भूत है माया। उसने मुझे जान से मारने की बात बोली। वहां मोहन की चाय की टपरी पे भूत है, वो मुझे मार देगा। कौन मार देगा आपको? भूत? आप घबराइए नहीं, कोई आपको नहीं मारेगा। वो सब आपका वहम होगा। आप दिन भर के थके हुए हो, आप अभी शांत हो जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं माया, वहां भूत है वो। मोहन की चाय की टपरी पे मुझे बहुत भयानक आवाज आई। कुछ नहीं होगा आपको। आप घबराइए नहीं। आप भीग चुके हैं पूरी तरह। जाके कपड़े बदल लीजिए, मैं आपके लिए खाना ले आती हूँ। ऐसे गीले कपड़ों में रहेंगे तो आपको सर्दी लग जाएगी। इतना कहकर माया खाना लेने चली जाती है। अगले दिन सुबह मोहन की दुकान के सामने बहुत भीड़ लगी होती है। दीना रोज की तरह वहां से गुजर रहा था। दुकान पर भीड़ और मोहन को यूं लेटा हुआ देख वो जाके पूछता है। अरे ये क्या? ये मोहन ऐसे क्यों लेटा हुआ है? क्या हुआ है इसको? वही हम सब पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं दीना चाचा।
हम जब से इधर आए हैं मोहन, तभी से यहां नीचे सो रहा है। क्या पता क्या हो गया है इसे। अरे भगवान, तो तुम लोगों ने डॉक्टर को बुलाया या नहीं अभी तक? हाँ चाचा, हमने सबसे पहले डॉक्टर साहब को ही बुलाया। लो, वो आ गए डॉक्टर साहब भी। तभी वहां डॉक्टर हाथी आते हैं। डॉक्टर साहब, ये मोहन को देखिए, न जाने क्या हो गया है इसे। डॉक्टर के आने से कुछ ही देर में मोहन ठीक हो जाता है। फिर सब उसे अलग बिठा के उससे पूछते हैं कि आखिर उसे हुआ क्या था जो वो ऐसे जमीन पे सो रहा था। अरे मोहन, आखिर तुझे हो क्या गया था जो तू ऐसे जमीन पे सो रहा था? तू ठीक तो है ना? मुझे कुछ याद नहीं कि मुझे क्या हुआ था। बस इतना याद है कि रात में मेरी दुकान से बहुत अजीब और डरावनी आवाजें आ रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। क्या पता क्या हो रहा है मेरे साथ। अरे, कल रात जब मुझे शहर से आते आते देर हो गई थी, तब रात में मुझे ये दुकान खुली दिखी। फिर मुझे भी बहुत भयानक आवाजें आई। मुझे तो उसने मारने की धमकी भी दी। यह तो हम सभी गांव वालों के लिए चिंता का विषय है। हम सबको अभी पंडित जी के पास जाकर उन्हें यह सब बताना चाहिए। एक वही है जो इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। सभी मिलकर मंदिर की ओर निकल पड़ते हैं, पंडित जी को यह पूरी घटना बताने। वो ही अब सबकी एकमात्र आशा है। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो। क्या बात है, आज पूरी टोली यहां आई है। सब ठीक तो है ना? पंडित जी, मोहन की दुकान पे किसी का साया है। मुझे कल वहां बहुत डरावनी आवाजें आई और जान से मारने की धमकी भी दी। मोहन तो आज हमें वहां बेहोश मिला। अरे, ये तो बहुत चिंता का विषय है। तुमने गांव में किसी को इस बारे में बताया तो नहीं अभी? नहीं, हम बहुत डरे हुए थे। हम अभी मोहन की दुकान से सीधा आपके पास ही आए हैं, इस आशा में कि आप ही इस विषय में हमारी मदद कर सकते हैं। सही किया। मैं आज रात में ही मोहन की दुकान जाकर इसका समाधान करूंगा। पर इतना ध्यान रहे, ये बात गांव वालों में ना फैले, वरना सब डर के गांव छोड़कर भाग जाएंगे। जी पंडित जी, पर आप अकेले क्यों जाएंगे? हम भी आपके साथ चलेंगे। नहीं दीना, वहां खतरा हो सकता है। मैं अकेला ही जाऊंगा वहां। जैसी आपकी आज्ञा पंडित जी, बस आप अपना ध्यान रखिएगा। बिल्कुल दीना, मैं अपना ध्यान रखूंगा। तुम सब भी चिंता मत करो और अब अपने अपने घर जाओ। सब वहां से चले जाते हैं। दिन खत्म होते ही पंडित जी मोहन की दुकान पे जाकर भगवान का पाठ चालू कर देते हैं। घंटों तक पाठ चलने के बाद आखिर वो साया सामने आता है। कोई फायदा नहीं, मैं नहीं डरने वाला तुमसे। तुम जो भी हो, अपने असली रूप में आके बात करो मुझसे। गोविंद, तुम हो जो गांव वालों को डरा रहे हो इतने दिनों से। आखिर क्यों कर रहे हो ये सब? तुम तो इतने अच्छे हुआ करते थे, फिर ये सब क्या है? अच्छा होकर किसी को कुछ नहीं मिला पंडित जी। अपना बदला लिए बिना मैं कहीं नहीं जाने वाला। बिना उसे मारे मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बदला? कैसा बदला? और किसे मारने की बात कर रहे हो तुम? मेरे साथ बहुत गलत हुआ था उस दिन। किसी ने मेरी एक न सुनी थी। किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था मैंने। बस शांति और ईमानदारी से अपनी चाय की टपरी चलाता था। मैंने तो इस गांव को ही अपना परिवार मान लिया था। सबके साथ हंसी खुशी रहता था। फिर वो दिन आता है, मैं अपनी दुकान के सामने किसी की थोड़ी सी मदद की तलाश में था।
तभी मुझे मोहन शहर के रास्ते से हाथ में थैला लिए गांव लौटता दिखा। अरे भाई मोहन, क्या बात है? बड़े खुश नजर आ रहे हो। ये थैले में क्या लेकर आ रहे हो शहर से? कुछ भी नहीं, बस यूं ही घर का किराना लेने शहर गया था। तुम बताओ, क्या हाल चाल है तुम्हारे? दुकान तो बहुत बढ़िया चल रही है तुम्हारी। बस भगवान की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। सुनो मोहन, मेरा एक काम करोगे जरा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बोलो, आज हम गरीब लोगों से क्या काम आ गया तुमको? बोलो, क्या काम है? अरे ऐसा मत बोलो मोहन, मैं बस कुछ देर में घर से लौट के आता हूं। क्या तुम तब तक मेरी दुकान की हिफाजत करोगे? हाँ हाँ, तुम बेफिक्र होके जाओ और आराम से आओ। फिर मेरे उधर से जाते ही मोहन जो थैला लेकर आया था उसे वो मेरी दुकान में रख देता है। उस थैले में न तो उसके घर का सामान था, ना ही किराना, बल्कि उसमें बेकार चिप्स और बिस्कुट के पैकेट थे जिनकी डेट निकल चुकी थी। थैला रख के मोहन वहां से निकल जाता है और पूरे गांव में ये बात फैला देता है कि मैं बेकार खराब हो चुका माल बेचता हूं। मैं जब दुकान लौटा तो मोहन मुझे वहां नहीं दिखा। मुझे लगा किसी काम के कारण शायद उसे दुकान छोड़ के जाना पड़ा होगा। अगले दिन गांव वाले, जो कल तक मुझे ईमानदार नेक इंसान समझते थे, वही आज मुझे आकर चोर, बेईमान और न जाने क्या क्या नाम देने लगे। लोगों ने मेरी एक न सुनी और मुझे और मेरे परिवार को बेइज्जत कर गांव से बाहर निकलने का फैसला सुना दिया। मुझे और मेरे परिवार को इस अपमान के साथ मजबूरन गांव छोड़कर जाना पड़ा। गांव तो मैंने छोड़ दिया था, पर गांव वालों के वो शब्द, चोर, धोखेबाज, बेईमान, ये शब्द मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। दिन रात मेरे मन में बस यही सब चलता था। मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरे बच्चे को एक बेईमान का बेटा कहकर पुकारे। इसी सब में मैं इतना बीमार हो गया कि वो बीमारी मुझे खा गई और अब आज भी मेरी आत्मा बदला लेकर इंसाफ की तलाश में यहां भटकती है। तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा गोविंद। तुम्हें अपना खोया हुआ मान सम्मान भी वापस मिलेगा। ये दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है, आज और अभी से। क्या ऐसा हो सकता है पंडित जी? या आप मुझे झूठा दिलासा देकर टाल तो नहीं रहे? पंडित जी, अगर ऐसा हो सकता है तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बस मुझे एक दिन का समय दो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, मगर मुझे वादा करो फिर तुम किसी को परेशान नहीं करोगे यहां। मैं वादा करता हूं, मुझे और मेरे परिवार को उनका खोया हुआ मान सम्मान मिलने के बाद मैं हमेशा के लिए यहां से चला जाऊंगा। ठीक है, फिर अब तुम यहां से जाओ। कल तुम्हें तुम्हारा इंसाफ जरूर मिलेगा, मगर तुम अपना वादा नहीं भूलना। गोविंद के वहां से जाने के बाद अगले दिन पंडित जी सरपंच को सारी बात बताते हैं और पंचायत बुलवा के पूरे गांव के सामने मोहन को उसके किए की सजा सुनाते हैं। मोहन को गांव से निकाल दिया जाता है और चाय की टपरी भी अब गोविंद के बेटे को मान सम्मान के साथ सौंप दी जाती है। गांव पहले की तरह खुशहाल हो जाता है और अब तो रात में भी लोग यहां अपने घरों से बाहर घूमते हैं बिना किसी डर के। बहुत खुशी माना रहे हैं ना ये सब। सब्र करो, ये ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली। मेरा अपमान किया था ना तुम सब ने भरी पंचायत में, सबका हिसाब लूंगा। ऐसे ही नहीं जाने दूंगा तुम लोगों को, बदला तो लेकर रहूंगा।